हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में सेफ हैं और सुरक्षित भी हैं और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूँ 6th क्लास की मॉरल बुक लेकर। ये मेरे हाथ में 6th क्लास की मॉरल बुक है और इसमें से आज मैं लेसन नंबर 3 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 6th क्लास मॉरल से लेसन नंबर 3 आपके साथ शेयर करूंगा। इसका टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ हार्श वर्ड। इम्पैक्ट ऑफ हार्श वर्ड यानी कि बुरे शब्दों का असर हम सबके मन पर, हम सबके दिमाग पर अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के वचनों का बड़ा असर होता है। अच्छे वचन जो पोलाइट वर्ड्स कहलाते हैं और बुरे और कड़वे वचन जो हार्श वर्ड कहलाते हैं। इन दोनों ही अच्छे और बुरे दोनों ही वचनों का, दोनों ही प्रकार के शब्दों का हमारे मन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम हार्श वर्ड और पोलाइट वर्ड्स इन दोनों के बीच में कैसा तालमेल रखते हैं और इनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है, हमारा रिप्लाई कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, लेट्स लर्न हाउ टू डील विथ हार्श वर्ड्स एंड पोलाइट वर्ड्स। आई रिपीट, लेट्स लर्न हाउ टू डील विथ हार्श वर्ड्स एंड पोलाइट वर्ड्स। आइए बच्चों, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत इस बुक के अंदर जो स्टोरी दी गई है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस लेसन नंबर 3 में 2 दोस्तों की कहानी है। ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, ऐसे दोस्त जो एक दूसरे को देखे बगैर उन्हें चैन नहीं मिलता, ऐसे 2 दोस्त जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपके पास ऐसे दोस्त हैं? क्या आप खुद ऐसे दोस्त हैं? जी हां, मैं यकीन करता हूं कि आप खुद भी ऐसे अच्छे दोस्त हैं और आपके बहुत अन्य और दूसरे भी दोस्त ऐसे ही हैं जो आपको दिलो जान से चाहते हैं, प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको देखे बगैर रह नहीं सकते, आपकी संगति से, आपके साथ से वो बहुत खुश होते हैं और उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। प्यारे बच्चों, ऐसे ही 2 दोस्त हैं इस लेसन के अंदर जिनका नाम है इब्राहिम और इस्माइल। ये 2 मित्र हैं, इब्राहिम और इस्माइल। ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ समय बिताना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे को देखे बगैर ये रह नहीं सकते, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक बार की बात है, ये दोनों दोस्त घूमने के लिए जाते हैं और ये एक डिजर्ट में से होकर गुजरते हैं, यानी कि एक मरुस्थल जगह से, यानी रेगिस्तान में से होकर गुजरते हैं। जब ये रेगिस्तान में से होकर गुजर रहे थे, सफर बहुत लंबा था और इनके सर के ऊपर धूप बहुत तेज थी। सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी बहुत तेज इनके ऊपर पड़ रही थी। और बच्चों, आप जानते हैं कि रेगिस्तान में दिन के वक्त में बहुत तेज धूप होती है, जला देने वाली भीषण गर्मी होती है। ऐसे ही जला देने वाली भीषण गर्मी में से ये लोग गुजर रहे थे। दोनों मित्र बहुत थके हुए थे, मन बड़ा चिड़चिड़ा हो चुका था, ऊपर से सूरज की तेज धूप इनको जला रही थी और ये प्यासे थे, थक चुके थे, प्यास के मारे गला सूख रहा था। चलते चलते आपस में इनसे जब ये आपस में बात कर रहे थे तो कुछ कहा सुनी आपस में होने लगी और ये आर्ग्यू करने लगे। इनके बीच में वाद विवाद होने लगा, इनके बीच में कहा सुनी होने लगी और वो आर्ग्यूमेंट्स, वो वाद विवाद इतना बढ़ गया
जैसे जैसे सूरज की तपिश इनके सर पे बढ़ रही थी, वैसे इनके आपस में होने वाले वाद विवाद से इनके अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया और एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त के गाल पर एक जोर से चांटा लगा दिया। यानी कि इस्माइल नाम के दोस्त ने अपने दोस्त इब्राहिम के चेहरे पे एक जोर से चांटा मार दिया। जब इब्राहिम को वो चांटा लगा, इब्राहिम बहुत दुखी हुआ, सोच में पड़ गया कि आज मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। खैर कोई बात नहीं, हम दोनों ही परेशानी से गुजर रहे हैं, इस रेगिस्तान में परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, तपती धूप से होकर गुजर रहे हैं, कोई बात नहीं। इब्राहिम ने रेत पर कुछ लिखना शुरू किया और उसने रेत पर लिखा कि आज मेरे प्रिय मित्र ने, जो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसने आज मुझे गुस्से में एक चांटा मार दिया। हमारे आपसी वाद विवाद के वजह से उसने गुस्से में आकर मुझे चांटा मारा, और ऐसा उसने रेत पर लिखा। और फिर उसके बाद वो दोनों आगे चल दिए। आगे जब वो चलते गए तो चलते चलते उन्हें दूर समुंदर दिखाई दिया। अब जब दूर से समुंदर उनको दिखाई दिया तो ये बहुत खुश हो गए कि अब हम पानी के नजदीक पहुंच गए। इनका जो चिड़चिड़ा व्यवहार हो रहा था, जो धूप से तपिश से ये परेशान थे, अब इनके मन को राहत मिली क्योंकि दूर से इनको समुंदर दिखाई दे रहा था। अब ये और तेजी के साथ जल्दी जल्दी समुंदर की तरफ आगे बढ़ने लगे और जल्दी ही समुद्र का किनारा आ गया। अब इन दोनों दोस्तों ने सोचा कि अब हम पानी के नजदीक आ गए हैं, समुद्र के पास आ गए हैं, कितनी अच्छी हवा यहाँ चल रही है, कितनी ठंडक और राहत मिल रही है। जब उन्हें वहां समुद्र के किनारे अच्छी ठंडी राहत मिली, ठंडी हवा मिली, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब यहाँ पर हम रुकेंगे, रेस्ट करेंगे और नहाएंगे भी। पानी को देखकर समुद्र के किनारे इन दोनों दोस्तों का मन नहाने के लिए करने लगा और देर ना करते हुए इब्राहिम ने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी, जल्दी से अपने ऊपर के कपड़े उतारे और पानी में जंप लगा दी और वो पानी में खूब उछलने लगा, नहाने लगा, तैरने लगा, अच्छे ठंडे पानी का मजा लेने लगा और बहुत खुश था। और इब्राहिम उस बात को भी भूल गया कि रास्ते में हम दोनों दोस्तों के बीच में कितना विवाद और झगड़ा हो गया था और मेरे दोस्त इस्माइल ने मुझे चांटा भी मार दिया था। इस बात को वो भूल गया और पानी में खुशी के साथ नहाने लगा। इस्माइल भी किनारे बैठ गया और देखने लगा। थोड़ी देर के बाद नहाते नहाते इब्राहिम जो था वो भूल गया कि वो समुद्र में आगे गहराई की तरफ बढ़ गया था। और नहाते नहाते वो जब समुद्र में आगे गहराई की तरफ बढ़ गया तो एकदम से जोरदार लहरें आने लगी और इब्राहिम उन लहरों के बीच में फंस गया और उनका सामना नहीं कर सका और वो लहरें खींचकर उसे और अंदर समुद्र की तरफ खींचने लगी। अब जब ये ऐसा होने लगा तो इब्राहिम घबरा गया, डर गया और वो जोर जोर से चीखने लगा क्योंकि उसे अब लगता था कि ये लहरें मुझे डुबो देंगी और समुद्र में खींच के ले जाएंगी। जब वो जोर से चिल्लाने लगा, अपने दोस्त को आवाज देने लगा और जैसे ही उसके दोस्त इस्माइल ने ये बात देखी और सुनी कि मेरा दोस्त अब डूबने वाला है, इस्माइल भी तुरंत दौड़ता हुआ आया और जल्दी से पानी में उसने डाइव लगा दी। जल्दी से वो कूद गया और तैरता हुआ बड़ी फुर्ती के साथ अपने दोस्त के करीब पहुंचा। बहुत मुश्किल था समुद्री लहरों का सामना करना और आगे की गहराई में से अपने दोस्त को सुरक्षित वापस लाना। इस्माइल संघर्ष करने लगा, अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वो समुद्र की लहरों के बीच में जूझने लगा। हर संभव वो ये कोशिश करता कि मैं जल्द से जल्द अपने दोस्त इब्राहिम के पास पहुंचूं और बहुत जद्दोजहद करने के बाद, लहरों का मुकाबला करने के बाद आखिरकार इस्माइल इब्राहिम के पास पहुंच गया और उसे बहुत ही केयरफुली उसने पकड़ा और तैरता हुआ किनारे पर वापस सुरक्षित ले आया। अब इब्राहिम को बेहोशी आने लगी। इस्माइल ने हर संभव कोशिश करी
कि अब्राहम को अच्छे से सांस आने लगे। उसने उसका पेट दबाया, उसको उल्टा किया, उसके पेट को दबाया ताकि अंदर का पानी बाहर निकल जाए, और ऐसा ही हुआ। ऐसा सब करने के बाद थोड़ी देर के बाद अब्राहम नॉर्मल हो गया। जब वो नॉर्मल हुआ और अपने होश में आया, उसने देखा कि मेरे मित्र ने, मेरे प्यारे दोस्त ने आज मुझे डूबने से बचा लिया, मरने से बचा लिया। अब समुद्र के किनारे कुछ चट्टानें थीं। उन चट्टानों के पास गया और एक पत्थर उसने लिया और उस नुकीले पत्थर से उसने चट्टान पर लिखना शुरू किया। चट्टान पर लिखा कि आज मेरे प्यारे दोस्त ने, इस्माइल ने आज मेरी जान बचाई है और मैं इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ईश्वर उसे आशीष दे, उसने आज मेरी जान बचाई है। ऐसा उसने चट्टान पर लिखा और इस्माइल उसको लिखता हुआ देख रहा था। और तब इस्माइल ने एक सवाल किया, इब्राहिम, जब हम रेगिस्तान में थे, हमारे बीच में जो वाद विवाद हुआ, कहा सुनी हुई, और मैंने तुम्हें तमाचा लगा दिया, एक चाटा मार दिया, तुमने रेत पर लिखा। अब इस समुद्र के किनारे तुम्हारी जान बच गई, मैं तुम्हें सुरक्षित किनारे पर ले आया और तुम अब इसे पत्थर पर लिख रहे हो। ऐसा क्यों, क्या बात है? और तब इब्राहिम ने कहा कि देखो दोस्त, जब कभी भी दोस्त हमारे संग कुछ बुरा व्यवहार करें या दोस्तों में आपस में कहा सुनी हो जाए या हमें एक दूसरे से कोई तकलीफ हो जाए, हमें हर्ट पहुंचे या कुछ कहा सुनी वाद विवाद हो जाए और हमें बुरा लगे, तो हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए। रेत पर यूं लिखना चाहिए ताकि जब दया और माफी की हवा रेत के ऊपर चले तो वो उसको उड़ाकर ले जाए, और जो कुछ लिखा गया है रेत के ऊपर वो मिट जाता है। और जब कोई दोस्त आपके काम आए, आपकी हेल्प करे, आपको कुछ दे, आपके जीवन के लिए कुछ अच्छा करे, तो उसे चट्टान पर लिखना चाहिए ताकि वो कभी मिटे नहीं और हमेशा हमें याद रहे कि हमारे दोस्त ने कब हमारे साथ कौन सी भलाई की थी, हमारा कौन सा दोस्त हमारे कब काम आया था, किसने हमारी हेल्प करी थी, कौन से दोस्त ने हमारे लिए जी जान से कुछ किया था। ये हमेशा हमें याद रहे, दोस्तों की भलाई याद रहे, इसलिए मैंने इसे चट्टान पे लिखा। बुराई याद ना रहे, इसलिए मैंने रेत पर लिखा ताकि जब हवा चले, माफी, फॉरगिवनेस की हवा जब उस पर चले तो वो मिट जाए। लेकिन चट्टान पर इसलिए लिखा ताकि ये ना मिटे और हमेशा हमेशा याद रहे। सो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस स्टोरी को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं इस स्टोरी के फोटोग्राफ्स आपको भेजूंगा और वो फोटो भी भेजूंगा जहां पर कुछ सवाल पूछे गए हैं, ताकि आप उन्हें केयरफुली पढ़ें और उनका आंसर आप दे सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।